मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा। ओम शांति। आज की तारीख है 1/3/2024 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? बाबा ने उत्तर दिया, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए, इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुशी मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापिस जाना है। कहाँ जाना है? जहाँ से हम आए हैं वहीं जाना है, यानी अपने घर। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है, और कोई समझा ना सके। अब हमको वापिस जाना है, अपवित्र कोई वापिस जा ना सके। इसीलिए तो बाबा अपनी श्रीमत देकर हमें पवित्र बना रहे हैं, क्योंकि अपवित्र आत्मा तो ऊपर जा ही नहीं सकती। यह ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो यह याद करना है कि हमको वापिस जाना है, बुद्धि में पूरा फिक्स करना है कि हमने वापिस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापिस जाना है, इसलिए अब पति से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव यानी राजा और रंक, वैसे वहाँ राव और रंक बनते हैं, यानी राजा और रंक बनते हैं। सारा मुर्दार पुरुषार्थ पर है। बाबा कह रहे हैं सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे, तब तो पुकारते हैं। यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, यह भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट का। जो सर्विसबल बच्चे हैं वह बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं हैं। सारा मदार है पढ़ाई, योग और देवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। यह तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा चढ़े। भूल जाते तो यह नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे।
ब्राह्मण कुल किसने बनाया? बाबा पूछ रहे हैं, ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूं। ब्राह्मणों की यह डिनास्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भाव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का बरसा देते हैं तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है, बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भव। यह वो ही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं, वह सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप आते ही देते हैं, क्योंकि जब आत्मा समझेंगे तभी ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा। यह निश्चय है, देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहां रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में तो रावण राज्य है ही नहीं। विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो, यह तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी, वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है, वहां सोना ही सोना होगा, जो था वह फिर होगा। इसमें मूंझने की बात नहीं है। माया में चंद्र का खेल दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंटें देखा, तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहां की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अब बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है, जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाऊं, बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है। कितना अच्छा बाबा है, बाबा को हम बच्चों पर तरस पड़ता है। बस जाऊं, ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, बस जाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं, बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस नहीं, तुमको अब रस आता है, अंदर खुशी होती है। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुखधाम चली जाएगी। वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते, मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ,
मैं तो प्रवेश करता हूँ, मैं बच्चा नहीं बनता। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं, समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पाठ पूरा। आधा कल्प कोई पाठ नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। वाह 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 वाह। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल वर्ड होते हैं, कोई ना कोई शरारत यानी हरकत करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्म में अंजाम करके फिर वहां की वहां रही। यह सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तब ही कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापिस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबर वार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं, कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको नहीं दे सकते। कल पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। नंबर वार तो है ही, कहाँ राव यानी राजा, कहाँ रंक। यह अविनाशी ज्ञान रतन राजा बनाते हैं, अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं, वहां है उतरने की बात। शोभनिक बहुत हैं, झांझ बजाते स्तुति करते, यहाँ तो शांत में रहना है, भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, भक्ति का कितना शो है। सबका अपना अपना पाठ है, कोई गिरता कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी कोई की कम। तदवीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब है मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसको कहे कि यह ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्म कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबर वार तो है, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लाभ रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। यह भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो, बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है बलिहारी गुरु आपकी, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है ना कि ब्रह्मा से, तो याद भी शिव को ही करना है। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं,
सगाई पक्की हो गई फिर एक दो को याद करते रहते हैं, तो इनको भी दलाली मिल जाती है, सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो यह भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजरा मिलेगा। यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं। मम्मा के पास भल धन नहीं था परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हरेक का पाठ है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती हैं। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ, इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे यानी देने वाला, बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ, फिर भी नंबरवार हैं। जो अपनी झोली भरते हैं वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या। तुम्हें 84 के चक्कर को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। ना पास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। यह समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना बरसा देते हो, उठते बैठते सारा दिन। यह बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। यह पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी यह अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा ही बरसा लेंगे, तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकरा दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपनी पढ़ाई और देवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। नंबर 2, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को। जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का सत्य अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी।
स्लोगन ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति।